हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आज आप सबके बीच में आपकी हिंदी की किताब वसंत का एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ। और यह है चैप्टर 11 जिसका नाम है जो देख करके भी नहीं देखते। तो भला ये क्या बात हुई कि जो देख करके भी नहीं देखते, जिन्हें दिखाई देता है या नहीं, पता कैसे चलेगा? सपोज करो कि कोई आपका दोस्त है जो देखने की कोशिश करता है और उसे दिखाई नहीं देता, तो इसका क्या मतलब है? या तो वो बिल्कुल अंधेरे में देख रहा है या फिर वो अंधा है, उसकी आँखें देखने के लायक नहीं हैं, या तो उसकी आँखें बहुत ही कमज़ोर हैं। तो समझ गए ना आप क्या कहा? जो इसका टाइटल है इस कहानी का, इस चैप्टर का, वो है जो देख करके भी नहीं देखते। तो एक्चुअली में ये कहानी है उन अंधे लोगों के बारे में, ब्लाइंड्स लोगों के बारे में, जिनकी आंखें तो होती हैं लेकिन उनमें रोशनी नहीं होती, उन्हें दिखाई नहीं देता। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है इसकी लेखिका हैं हेलेन केलर। तो मैं ज़रा सा आपको हेलेन केलर के बारे में बताना चाहूँगा। वैसे तो मैं चैप्टर के आखिर में आपको वाइकिपीडिया से लिंक भी दूंगा, जहाँ पर मैं बताऊंगा कि हेलेन केलर कौन है। यहाँ आपकी किताब में जो चीज़ें लिखी हैं एक बार आप ज़रा उस पर गौर करो। हेलेन केलर, इनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1968 में हुई थी अमेरिका में। हेलेन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। तो घोर अंधकार के बीच में भी रोशनी देने का काम कौन कर सकता है? वो जो लोगों को प्रेरित कर सके, मोटिवेट कर सके, लोगों को बेहतर ज़िंदगी जीने की राह दिखा सके, जो लोगों को हारना ना सिखाए, जीतना सिखाए, हर मुश्किल से उबरने के बारे में बताए, है ना। तो कल्पना करो कि जो न सुनता हो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसकी योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। तो आमतौर पर आपने दुनिया में लोगों का कमाल देखा है, जिनके पास आँखें, नाक, कान सब कुछ होता है, सुंदर सा चेहरा होता है, अच्छे से बोल सकते हैं, लंबे चौड़े तगड़े होते हैं, लेकिन एक ऐसा किरदार, एक ऐसी महिला जो न सुन सकती थी न देख सकती थी, है ना, लिखना पढ़ना फिर भी वो सीख ले और कई सारी भाषाएं सीख ले। तो वो महिला थी हेलेन केलर। जब वो 1.5 वर्ष की थी, 1.5 years ओनली, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं कि मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। तो किसकी रात ख़त्म नहीं होगी और किसकी सुबह नहीं आएगी, किसकी जीवन में हमेशा रात ही रात होगी? ऐसा तो कोई अंधा व्यक्ति होगा, उसी के साथ ऐसा हो सकता है ना, जिसकी आंखों में हमेशा अंधेरा छाया रहे, चाहे उसकी आंखें खुली हों या बंद हों, चाहे उसके कमरे में बल्ब जल रहा हो या ना जल रहा हो, चाहे बाहर सूरज निकला हो या ना निकला हो। और एक और गौर करने की बात, क्या लिखा है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ उन्होंने कॉलेज के दिनों में ही लिखी थी। तो कॉलेज के दिनों में ही लिखी थी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी बायोग्राफी 23rd 24th की एज में ही लिखी होगी। मैं ये चीज़ भी पता करके आपको बताऊंगा। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलेन केलर भारत भी आई हुई थी। तो ये हेलेन केलर हैं जो आपकी इस चैप्टर की लेखिका हैं, जिनकी लाइफ के बेसिस पर, जिनकी ऑटोबायोग्राफी के बेसिस पर ये चैप्टर है, जिसका नाम है जो देख करके भी नहीं देखते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कभी वो कहती हैं कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद में वापस लौटी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या क्या देखा।
अब देखो ये सवाल कौन पूछ रहा है, ये सवाल पूछ रहा है वो महिला पूछ रही हैं जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है, जो अंधी हैं, और इनका नाम है हेलन केलर, है ना। उन्होंने कभी पेड़ पौधे नहीं देखे, जंगल नहीं देखा, और वो अपनी उस मित्र से जंगल की सैर के बारे में पूछ रही हैं कि भाई तुमने वहाँ क्या क्या देखा। और जब वो बोलती है कि कुछ खास नहीं देखा, तो इस बात से तो अचरज होने वाली बात है, लेकिन लेखिका कहती हैं कि नहीं, उन्हें ज़रा सा भी सरप्राइज़ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो कहती हैं कि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ, आई एम हैबिचुअल ऑफ सच आंसर्स, ऐसा कहती हैं। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं, या फिर आप ऐसा कह लो कि लेखिका ये कहना चाहती हैं कि जिन लोगों की आंखें होती हैं उन्हें सही से देखना ही नहीं आता, या उन्हें इस बात का भान नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं मालूम है कि इस दुनिया में प्रकृति ने क्या क्या सुंदर चीज़ें बनाई हैं, है ना। आगे वो कहती हैं कि क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना दिखाई दे। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सैकड़ों रोज़ चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छू करके पहचान लेती हूँ। तो छू करके पहचानने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हो ना, ये है हेलन केलर, जो एक पेड़ को गले लगा करके उसे छू करके उस पेड़ को महसूस कर रही हैं। उसके बगल में एक चिड़िया की आवाज़ आ रही है। तो वो कहती हैं कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन मैं चीज़ों को छू करके पहचान लेती हूँ। वो कहती हैं कि मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीर की खुरदरी छाल, इन दोनों को वो पहचान लेती हैं। कैसे पहचान लेती हैं? स्पर्श से पहचान लेती हैं, छू करके पहचान लेती हैं, है ना। भगवान ने उन्हें आँखें देखने के लिए नहीं दिया, लेकिन हाथ तो दिए हैं, है ना, छू तो सकती हैं। कहती हैं आगे कि वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार खुशी, अपार आनंद मिलता है। तो बच्चों, आप लोगों ने कभी इस तरह से प्राकृतिक चीज़ों के साथ अनुभव किया है कि प्रकृति में कितनी सुंदर चीज़ें हैं, कितनी अनुभव करने वाली चीज़ें हैं? हाँ, प्राकृतिक चीज़ों की आवाज़ें, प्राकृतिक चीज़ों की छुअन, प्राकृतिक चीज़ों की खुशबू, प्राकृतिक चीज़ों की महक, है ना। और उनमें जो रंग बिखरा पड़ा है, वैसे रंग भले ही मनुष्य साइंस में, टेक्नोलॉजी में कितनी भी तरक्की कर जाए, वैसे रंग, उस तरह के पैटर्न वो नहीं बना सकता। तो आगे हेलन केलर कहती हैं कि इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का एहसास होता है। जादू, यू मीन द वर्ड जादू, मैजिक। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने पिछले दिनों कभी किसी चिड़िया की आवाज़ को ध्यान से सुना है? ज़रा सोच करके बताओ, आप किस किस पक्षी, किस किस बर्ड की आवाज़ें पहचान सकते हो, उसकी चिरपिंग को पहचान सकते हो? कोयल की आवाज़, तोता की आवाज़, मैना की आवाज़, मोर की आवाज़, कौवे की आवाज़। मुझे लगता है ना जैसे कि आजकल के बच्चे तो बस मोबाइल की आवाज़ और टीवी की आवाज़ में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, तो उन्हें क्या पता। लेकिन आपको अपने आसपास की दुनिया को देखनी चाहिए, प्राकृतिक चीज़ों को देखनी चाहिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी हैं। इसीलिए तो लेखिका ने कहा कि मुझे प्रकृति के जादू का एहसास होता है। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। तो जब मौसम बदलता है बच्चों, तो क्या होता है? मौसम बदलने पर आप देखते हो ना कि मौसम बदलने के साथ साथ ही आपके घरों में आने वाली सब्जियां बदल जाती हैं। आपके डिनर टेबल पर जो फलों की टोकरी रखी होती है, उसके फल बदल जाते हैं, आपके कपड़े बदल जाते हैं, है ना।
सूरज की रोशनी मध्यम हो जाती है या फिर तेज हो जाती है, आसमान में बादल घिरने लगते हैं या बादल गायब हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ ही आसपास के पेड़ पौधों में भी बहुत कुछ चेंज आता है। इसी को ये लेखिका कहती हैं कि ये जादू से कम थोड़े ना है। कहती हैं कि बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर आता है। बच्चों, याद करो, अपने यहाँ भारत में और भी दूसरे देश में, दूसरे धर्मों में भी ऐसा होता है कि मौसम बदलने के साथ साथ ही कुछ फेस्टिवल्स, कुछ रिलीजियस फेस्टिवल शुरू होते हैं। ज़रा गौर करना उस पर। आगे लेखिका कहती हैं कि कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। तो लेखिका ने यहाँ तक जो बातें की, उनका इन चीज़ों के बारे में जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, वो उनकी आवाज़ों के बारे में है, खुशबू के बारे में है, टच करने के एक्सपीरियंस के बारे में है कि वो चीज़ खुरदुरी है या मुलायम है। अगर वो देख पाती तो क्या होता। तो कहती हैं कि उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा, परंतु जिन लोगों की आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। मतलब क्या? वट एवर कैपेबिलिटीज यू हैव, जो क्षमताएं, जो कैपेबिलिटी आपके अंदर है, आप उसकी कदर नहीं करते, आप उसको लेकर के खुश नहीं होते, और जो आपके पास नहीं है बस आप उसके बारे में दुखी होते रहते हो। तो ये कोई ज़िंदगी है भला? आपके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं। भगवान ने, नेचर ने, आपके पेरेंट्स ने, समाज ने आपको काफ़ी कुछ दिया है, एंड यू शुड बी प्राउड अबाउट इट। और आपको इन सारी कैपेसिटी की, इन सारी कैपेबिलिटी की इज्जत करनी चाहिए, खुश होना चाहिए। यही तो लिखा है लेखिका ने कि वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। बस वही देखता रहता है कि अरे भाई, मेरे पास स्कूटर है तो क्या हुआ, मेरे पास कार तो है, मेरे पास कार है तो क्या हुआ, मेरे पास में हवाई जहाज़ तो नहीं है, मेरे पास हवाई जहाज़ नहीं है तो क्या। अगर लोगों के पास में एरोप्लेन्स हो जाएंगे तो फिर वो सपने देखेंगे, दे विल ड्रीम अबाउट रॉकेट्स, है ना, स्पेस शटल के सपने देखेंगे। तो जो चीज़ें हैं उसके बारे में खुश होना चाहिए। वो चीज़ें कम तो नहीं हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में वो चीज़ें भी नहीं हैं जो आपके पास में हैं। वो कहती हैं कि यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। ऐसा कहती हैं लेखिका। वो क्या कहती हैं कि ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद से, मतलब वो जिन लोगों के पास में देखने की शक्ति है उसे वो एक ब्लेसिंग्स का दर्जा दे रही हैं, है ना। और वो कहती हैं कि ये जो दुनिया है उसमें बहुत सारे रंग हैं, तो इंद्रधनुषी रंग, रेनबो कलर्ड, और ये एक नियामत है, भगवान की एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ी शक्ति है भगवान ने जो आप लोगों के साथ में शेयर की है कि आप देख सकते हो। ये बहुत ही स्पेशल एबिलिटी है कि आप देख सकते हो। और सोचो, लेखिका ने सारी ज़िंदगी इस शक्ति के बिना बिताया है, उसके बावजूद भी वो कहती हैं कि हाँ, मुझे चीज़ों के बारे में पता है। वो चीज़ों को छू करके, उसकी खुशबू जान करके, उसके करीब आकर के खुश होती हैं, और प्रकृति के प्रति, भगवान के प्रति शुक्रगुजार। शी इज़ ग्रेटफुल टू नेचर, शी इज़ ग्रेटफुल टू गॉड अबाउट इट, है ना। अब आप यहाँ पर देख सकते हो इस चित्र में कि कैसे लेखिका बैठी हुई हैं और उनके पैर झरने के पानी में हैं, तो वो पानी की छुअन को, पानी की लिक्विडिटी को, पानी की शीतलता को महसूस कर सकती हैं, पानी के फ्लो को महसूस कर सकती हैं। तो बच्चों, इस कहानी से अगर मैं बात करूं कि क्या सीख मिलती है आप सबको, क्या कोई मोरल लेसन, कोई शिक्षा मिलती है क्या? तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सबसे पहली बात कि आप सब लोगों के पास में जो चीज़ें हैं, जो भी मतलब शरीर के अलावा भी जो चीज़ें हैं आपके पास में, घर है, गाड़ी है, पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, एक अच्छा समाज है, आप स्कूल जा सकते हो,
तो आपको इन सब बातों के लिए खुश होना चाहिए। इसके अलावा भी आपके पास में भगवान ने जो भी जैसा कुछ दिया है, जैसा भी आपका चेहरा है, आँखें हैं, जैसी भी आपकी आवाज़ है, आपकी कद काठी है, इसको लेकर के खुश होना चाहिए। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना। कोई बच्चा छोटा होगा, कोई बच्चा बहुत ही लंबा होगा, किसी बच्चे की आँखें नहीं होंगी, कोई बच्चा बोल नहीं सकता होगा, कोई बच्चा सुन नहीं सकता होगा। तो आप लकी हो ना कि आपके पास में ये सारी चीज़ें हैं, भगवान ने आपको ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, है ना। तो इस तरीके से और एक और भी सीख ये मिलती है कि अगर भगवान ने आपको मतलब आपके अंदर में किसी भी तरह की कोई एक फिजिकल डिजेबिलिटी है, तो भी दुखी होने की बात नहीं है। क्योंकि अगर भगवान ने कोई चीज़ नहीं दिया है, तो हो सकता है भगवान ने आपको कोई एक ख़ास चीज़ दे रखी हो, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आपको अपने अंदर की उस स्पेशल एबिलिटी को ढूंढना चाहिए, है ना। तो ठीक है बच्चों, इसके साथ ही आज आपका ये चैप्टर मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, जिसका नाम है जो देख करके भी नहीं देखते। तो इस तरह से आगे भी मैं हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और भी कंप्यूटर्स वगैरह के लिए भी काफ़ी सारे लेक्चर्स लेकर के आता रहूँगा। फ़िलहाल आज का ये लेक्चर तो क्लास 6 के बच्चों के नाम है जो NCERT का सिलेबस फॉलो करते हैं। और एक और बात कि आप सब बच्चे मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने लोगों को भी बताएं, अपने बैचमेट्स को भी बताएं, क्लासमेट्स को भी बताएं, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में आपको लेक्चर्स देता हूं। आपको ऐसी फीलिंग होगी जैसे आपके ट्यूशन टीचर आपके सामने में बैठ करके आपकी किताबें पढ़ा रहे हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।